गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंट का एक चैप्टर फाइनल अकाउंट का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, आप लोग पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लो, फिर मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो। देखो आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने फाइनल अकाउंट का एक क्वेश्चन। कोई स्नैप लिमिटेड बोल के है जिसका ऑथोराइज्ड इशूड एंड सब्सक्राइब्ड पेड अप सारा कैपिटल 5 लाख है। इसका मतलब इस कंपनी का ऑथोराइज्ड कैपिटल भी 5 लाख हुआ, इशूड कैपिटल भी 5 लाख, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप भी 5 लाख। वो होगा आपका 5000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। नंबर ऑफ शेयर होगा 5000। नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर 100 रुपया, तो 5000 इंटू 100 करेंगे तो आपका 5 लाख रुपया आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एक ट्रायल बैलेंस दिया है। ट्रायल बैलेंस का डेट दे दिया है 31 मार्च 15। ट्रायल बैलेंस में देखिए पहला आइटम लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, अब फर्नीचर, ये तीनों आपका टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होता है। फिक्स्ड एसेट में ये तीनों टेंजिबल है। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट मतलब बैलेंस शीट का आइटम हो गया। कैश इन हैंड करेंट एसेट्स में आता है। 6% बॉन्ड, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, तो हम लोग का नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट इसको एज्यूम कर लेंगे। 6% बॉन्ड, अमाउंट दिया है 24,700, ये नॉन करेंट एसेट में रख लीजिएगा। यहां नीचे देखिए ब्रैकेट में दे रहा है नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू इसका 25,000 था। 25,000 का इन्वेस्टमेंट 24,700 में परचेज किया गया है। जब इंटरेस्ट निकालने का बात होगा तो नॉमिनल वैल्यू 25,000 का 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 1500 रुपया। ये इंटरेस्ट आपका अदर इनकम माना जाता है, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पीएल में आएगा। ठीक है, गुडविल आपका फिक्स्ड एसेट में इंटेंजिबल होता है। गुडविल आपका फिक्स्ड एसेट में इंटेंजिबल होगा। बिल्स रिसीवेबल करेंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल होता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ये एक प्रकार का लॉसेस है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बैलेंस शीट में अदर करेंट एसेट्स के रूप में लिखा जाता है। इसका एक लिटिल पोर्शन राइट ऑफ किया जाएगा। अगर राइट ऑफ करते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल में आएगा और अदर करेंट एसेट से कम हो जाएगा। मोटर कार आपका टेंजिबल फिक्स्ड एसेट हो गया। सन्ड्री डेटर दैट इज ट्रेड रिसीवेबल हो गया। अभी तक सब बैलेंस शीट का आइटम आ रहा था, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए परचेज हम लोग का स्टेटमेंट ऑफ पीएल का आइटम हुआ। एडवर्टाइजिंग अदर एक्सपेंस हुआ। लीगल चार्ज, ये भी अदर एक्सपेंस हुआ। वेजेज, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हुआ। रेंट अदर एक्सपेंस हुआ। ये आपका ओपनिंग स्टॉक पीएल अकाउंट का आइटम है। एडवांस टैक्स को करेंट एसेट्स में देंगे। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के घर में एडवांस टैक्स बैलेंस शीट का आइटम है। रिपेयर एक्सपेंस है, पीएल अकाउंट का आइटम हुआ। लूज टूल्स करेंट एसेट्स इन्वेंट्री होता है। इन्वेंट्री जो स्टॉक होता है उसमें आपका क्लोजिंग स्टॉक, लूज टूल, स्टोर स्पेयर्स एटसेट्रा, तो लूज टूल आपका इन्वेंट्री होगा। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड पेड, ये हम लोग का नेट प्रॉफिट से माइनस होगा। जो नेट प्रॉफिट अर्न किए थे उसमें से डिविडेंड पेड किया गया, तो इंटरिम डिविडेंड पेड हम लोग का नोट्स में जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस के नोट्स में प्रॉफिट से माइनस करेंगे। ये हो गया आपका डेबिट साइड का आइटम। अब चलते हैं क्रेडिट की तरफ। ये देखिए क्रेडिटर हो गया आपका ट्रेड पेएबल करेंट लायबिलिटी। जनरल रिजर्व एंड सरप्लस पीएल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, ये भी रिजर्व एंड सरप्लस। बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, सेल्स को ही बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। शेयर कैपिटल आपको ऊपर दिखा दिए थे 5 लाख। डिवेंचर 5% डिवेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो ये हो गया पूरा ट्रायल का आइटम। कौन सा कहां रिकॉर्ड होगा सारा बताया गया। अब चले आइए एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन में 1 नंबर में देखिए डिप्रिसिएशन दे रहा है।
प्लांट एंड मशीनरी का 12.5%, फर्नीचर का 7.5%। अच्छा, लूज टूल का भी डेप्रिसिएशन बोला है, डेप्रिसिएशन में दिखा देंगे बट लूज टूल को इन्वेंट्री में ही रखेंगे, उसका 15%, मोटर कार का 10%। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके पीएल अकाउंट में डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस बोल के आ जाएगा, अब बैलेंस शीट में रेस्पेक्टिव से लेस कर दिया जाएगा। ये क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स हुआ, एसेट्स में इन्वेंट्री प्लस पीएल अकाउंट में चेंज इन इन्वेंट्री में ओपनिंग माइनस क्लोजिंग में काम आएगा। डिवेंचर इंटरेस्ट देखिए 1 साल का बाकी है, आउटस्टैंडिंग डिवेंचर इंटरेस्ट बोला होल ईयर, तो आपका डिवेंचर था, आप ट्रायल का राइट साइड में देखो डिवेंचर आपको दिखाई देगा, वो डिवेंचर था 2,50,000, परसेंटेज 5, तो 1 साल का इंटरेस्ट हुआ 12,500। डिवेंचर इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट को बोलते हैं, चूंकि बाकी भी है तो अदर करेंट लाइबिलिटी में भी जाएगा। ये देखिए जो बॉन्ड्स बताए थे आपको नॉमिनल वैल्यू, ये हम लोग के पास पुराना है, उसका परचेज डेट देखिए 1 अप्रैल 13 है, तो ये बॉन्ड्स हम लोग के पास पुराना है जिसका नॉमिनल वैल्यू 25,000 था, 6% इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स बोल के इनकम हो जाएगा 25,000 का 6% 1,500 रुपया, ये क्रूड इंटरेस्ट है। फिर एसेट्स में आ जाएगा अदर करेंट एसेट्स, क्लियर। ये डिविडेंड, ये प्रपोज डिविडेंड कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी होता है, इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बैलेंस शीट के नीचे कंटिंजेंट लायबिलिटी के रूप में प्रपोज डिविडेंड शो कर दिया जाएगा, क्लियर। इंटरिम डिविडेंड का ट्रायल के अंदर था। यहां देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स बोला है, जब नेट प्रॉफिट आ जाएगा तो 40,000 रुपया इनकम टैक्स का प्रोविजन करना है, और ये प्रोविजन बैलेंस शीट में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के रूप में दिखाया जाएगा। हमको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, ओके। ये हो गया आपका पूरा प्रॉब्लम। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन, दैट इज पीएल अकाउंट, ठीक है। ये रख दिया आपके सामने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर इंडेड आपका 31 मार्च से 15। देखिए सबसे पहले पीएल अकाउंट का आइटम होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब हो गया आपका सेल्स, तो हम लोग को सेल्स मिला था 752,000, ठीक है, और तो कुछ मिला नहीं था, तो सेल्स में ले लेते हैं 752,000। अच्छा, अदर इनकम, अदर इनकम में उसी को लेते हैं इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स हम लोग 1 साल का कैलकुलेट किए थे 1,500 रुपया, इसको प्लस कर देंगे 753,500, ये हो गया हम लोग का टोटल रेवेन्यू। तो पीएल अकाउंट में सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज सेल्स, अदर इनकम में एक मिला था हम लोग को इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स 1,500 रुपया, टोटल कर दिए 753,500। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम तो क्वेश्चन में था नहीं। परचेज ऑफ स्टॉक का मतलब परचेज 496,750, क्लियर है। परचेज 496,750। इसके बाद आपका है चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री मतलब होता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग आपका 119,000 है, और क्लोजिंग आप एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो 110,500 है, तो ये हो गया आपका चेंज इन इन्वेंट्री 8,500, ठीक है। पहले एक बार इतना आप देख लो, ये देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल्स को लिए 752, अदर इनकम में हम लोग इसका इंटरेस्ट लिए थे 1,500, परचेज देखिए 496,750, चेंज इन इन्वेंट्री में ओपनिंग देखिए 119,000, और इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखिए 110,500। अब इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आएगा। इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में वेजेज आता है, सैलरी आता है, सैलरी है नहीं, सिर्फ वेजेज है, ओके। तो इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में वेजेज ले लेते हैं। वेजेज का अमाउंट आपका है 58,000। इसके बाद आता है आपका फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में बात हुआ था डिवेंचर इंटरेस्ट साल भर का बाकी है
फाइनेंस कॉस्ट आपका आ गया 12,500। डिप्रिसिएशन का हम लोग को वर्किंग दिखाना होगा। बहुत सारा एसेट्स के ऊपर डिप्रिसिएशन है, तो हम लोग डिप्रिसिएशन का वर्किंग दिखा देते हैं। डिप्रिसिएशन में ले आते हैं 1 नंबर प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी का डिप्रिसिएशन बोला है 12.5%। प्लांट एंड मशीनरी है 4,12,500 इंटू 12.5%। 4,12,500 इंटू 12.5% 51,563। इसके बाद आपका फर्नीचर का 7.5%। फर्नीचर आपका है 32,500 7.5%। 32,500 का 7.5% 2437, 50 पैसा कम कर देते हैं, 2437। अच्छा, लूज टूल्स, इसको भी डिप्रिसिएशन में ही ले लेते हैं। लूज टूल्स आपका 7,750 था, इसका 15%। 7,750 इंटू 15% 1163। और एक आइटम है मोटर कार। मोटर कार का 10%। मोटर कार आपका था 7,500। 7,500 का 10% 750। अब इस सबको ऐड कर लेते हैं। 51,563 प्लस 2437 प्लस 1163 प्लस 750, ये हो गया 55,913। इस 55,913 को डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन के नाम से ले लेते हैं। 51,913 55,913। ओके, अब इसके बाद आएगा अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस में किसको किसको लाएंगे एक बार आप देख लो। जो भी एक्सपेंस हो, एडवर्टाइजिंग, लीगल चार्ज, रेंट, क्लियर, रिपेयर, ये अदर एक्सपेंस में आ जाएगा। अच्छा, यहां देखिए आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटेन ऑफ बोला है, ये भी अदर एक्सपेंस में 1,000 रुपया आ जाएगा। तब चलिए आपको अदर एक्सपेंस का लिस्ट प्रिपेयर करते हैं। अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंस में लाते हैं एडवर्टाइजिंग 6,350। एडवर्टाइजिंग 6,350। लीगल चार्जेस 2,500। लीगल चार्जेज 2,500। रेंट 12,250। रेंट 12,250। रिपेयर 5,900। रिपेयर 5,900। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटेन ऑफ 1,000 रुपया बोला है, ठीक है। अब इसको प्लस कर लेते हैं। 6,350 2,500 12,250 5,900 1,000 रुपया, ये हो गया आपका 28,000, ठीक है। इसको ले आते हैं 28,000, यहाँ एक्सपेंसेस के लिस्ट में फिलअप हो जाएगा। एक बार फिर से आप देख लो अदर एक्सपेंस में किसको किसको लाए हैं। एडवर्टाइजिंग है, लीगल चार्ज है, रेंट है, रिपेयर है। ये वेजेज चला गया एम्प्लॉय बेनिफिट में, परचेज ऑफ स्टॉक में, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक डिफरेंस में चला गया। अच्छा, इसके बाद डिप्रिसिएशन 1 नंबर में बोला था वो डिप्रिसिएशन में दे दिए, क्लोजिंग स्टॉक यूज हो गया, इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट में चला गया, इसका इंटरेस्ट अदर इनकम में गया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अदर एक्सपेंस में आ गया, ठीक है। अब हम लोग एक्सपेंसेस का टोटल करेंगे। आपका एक्सपेंसेस देखो कितना कितना है। एक्सपेंसेस में 496,750 परचेज का, 8,500 आपका इन्वेंट्री चेंज, वेजेज का 58,000,
12,500 फाइनेंस कॉस्ट, 55,913 आपका डेप्रिसिएशन, 28,000 अदर एक्सपेंस, टोटल 659,663, 659,663। ऊपर देखिए 753,500 है टोटल रेवेन्यू, से माइनस करा देते हैं 753,500, 93,837 ये आपका आया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 93,837 ये आया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आएगा प्रोविजन फॉर टैक्स। लास्ट एडजस्टमेंट देखिए, प्रोविजन फॉर टैक्स का अमाउंट दिया हुआ है 40,000। ओके, तो प्रोविजन फॉर टैक्स लेंगे 40,000, तब हम लोग का आंसर आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें 40,000 माइनस हो जाएगा, 53,837। ये हो गया आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएल। एक बार शुरू से देख लो आप लोग। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल, अदर इनकम, कोई भी इनकम हो तो उसको ले लेंगे। दिस इज टोटल रेवेन्यू। एक्सपेंस में मटेरियल कंज्यूम था डैश, परचेज को बोलते हैं परचेज ऑफ स्टॉक। चेंज इन इन्वेंट्री माने ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। एम्प्लॉय बेनिफिट में वेजेस, सैलरी, वेजेज ले लिए। फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट, डिवेंचर इंटरेस्ट ले लिए। डेप्रिसिएशन जितना बोला था उसका लिस्ट बनाए, डेप्रिसिएशन को लाके फिलअप कर दिए। और जितना एक्सपेंस था अदर एक्सपेंस, उसका भी लिस्ट बना दिए। अदर एक्सपेंसेस आपका 28 आया, बैठा दिए। ठीक है, जोड़ दिए टोटल एक्सपेंस। टोटल रेवेन्यू से टोटल एक्सपेंस माइनस किए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 93,837, टैक्सेशन 40,000 था, माइनस कर दिए, आंसर 53,837। ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने बैलेंस शीट का फॉर्मेट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बाद बैलेंस शीट बनाते हैं। पहले आप फॉर्मेट को देख लो। फॉर्मेट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस। नॉन करेंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, करेंट लायबिलिटीज में देखिए लिखे हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ लाएंगे, ट्रेड पेएबल, अदर करेंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है, इसके बाद करेंट एसेट्स में आ जाइए। नॉन करेंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल, इंटेंजिबल, फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। करेंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, अदर करेंट एसेट्स। तो ये नाम के हिसाब से ट्रायल बैलेंस में आपको अमाउंट शायद ही मिले, उसके लिए हम लोग नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, एक एक नोट्स टू अकाउंट जरूरी होता है। यहाँ बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट, वर्किंग हो गया। ठीक है, पहला नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे हम लोग शेयर कैपिटल। मैंडेटरी होता है, शेयर कैपिटल का आपको बनाना होगा इन डिटेल। शेयर कैपिटल में पहले होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। जैसा कि क्वेश्चन में आपको मिला था, 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। ऑथोराइज्ड कैपिटल शुरू में ही बता दिया गया था 5 लाख। यही इशूड भी था, तो उसी के अंडर में आता है इशूड कैपिटल। यही था, इसी को कॉपी कर देते हैं। 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, ये 5 लाख। ठीक है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, यही हम लोग का सब्सक्राइब्ड कैपिटल था जो फुल्ली पेड था, तो उसी को दोबारा लिख देते हैं। 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, फुल्ली पेड अप, एक वर्ड दे देंगे, फुल्ली पेड अप, दैट इज 5 लाख। तो ये हम लोग का नोट्स टू अकाउंट का 1 नंबर हो गया शेयर कैपिटल, और 2 नंबर इंपॉर्टेंट होता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में स्टेटमेंट ऑफ
प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले आपका ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस आपका ट्रायल के अंदर था, उसको आपको दिखा देते हैं। ये सरप्लस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 22,000 है, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस 22 दे दिए, प्लस करेंट ईयर्स प्रॉफिट, करेंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद, वो आप पीएल अकाउंट में देख लो, आफ्टर टैक्स के बाद करेंट ईयर प्रॉफिट था 53,837, ठीक है। तो उसको भी ले आते हैं 53,837, इसको ऐड कर देंगे 75,837। कोई डिविडेंड अगर पेड हो चुका है तो यहीं से माइनस करेंगे। आपको याद हो तो इंटरिम डिविडेंड था, परपोज डिविडेंड तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। ये देखिए ट्रायल में इंटरिम डिविडेंड 5,000, ठीक है। तो इंटरिम डिविडेंड पेड 5,000 माइनस कर दिए, चला गया 70,837। इसके अलावा इसमें कोई भी प्रकार का रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम हो तो जनरल रिजर्व है आपका, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व आपका है 37,500, ये यहीं पे प्लस कर देंगे 337,108। एक बार प्लस करके देख लेते हैं, 70,837 प्लस 37,500, ये हो गया 108,337। इसके बाद नोट्स टू अकाउंट को आगे बढ़ाते हैं। नंबर 3, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिवेंचर को ले आएंगे। हम लोग के पास क्वेश्चन में 5% डिवेंचर था, 5% डिवेंचर लोन है 250, इसको रख दिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, क्लियर है। नंबर 4, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बहुत कम दिखता है, इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट क्वेश्चन में था, बैंक ओवरड्राफ्ट को ले लेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट आपका था 27,950। इसके बाद नंबर 5 में ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स भी एक लायबिलिटी है। ट्रेड पेएबल्स में सन्ड्री क्रेडिटर को ले लेते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स, वो था आपका 76,500। नंबर 6, अदर करेंट लायबिलिटीज। अदर करेंट लायबिलिटीज में कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो तो उसको लिया जा सकता है। अगर आप याद करो तो डिवेंचर का इंटरेस्ट 1 साल का बाकी था, आउटस्टैंडिंग डिवेंचर इंटरेस्ट, जिसको हम लोग फाइनेंस कॉस्ट में भी लिए थे 12,500। और लायबिलिटी के लिए लास्ट वर्किंग शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में वो प्रोविजन फॉर टैक्स आता है। अगर आपको याद हो तो प्रोविजन फॉर टैक्स पीएल अकाउंट में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 40,000 लिखे थे, ठीक। तो आप एक बार फिर से देख लो, शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, तीनों 5 लाख था, तीनों लिख दिए। रिजर्व एंड सरप्लस में सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस में करंट ईयर का प्रॉफिट जोड़े और डिविडेंड पेड इंट्रीम था, माइनस कर दिए, आउटर कॉलम जनरल रिजर्व लिख के प्लस कर दिए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिवेंचर को रखे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेएबल में क्रेडिटर को रख दिए, अदर करेंट लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग डिवेंचर इंटरेस्ट, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स 40,000, ठीक है। चलिए अब इसको फिलअप करते हैं बैलेंस शीट के फॉर्मेट में। ये फॉर्मेट है आपके सामने, इसको नोट टू अकाउंट के साथ साथ फिलअप कर देते हैं। सबसे पहले शेयर कैपिटल 1 नंबर 5 लाख, रिजर्व सरप्लस 2 नंबर 108,337,
लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 3 नंबर 2,50,000। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स नंबर 4 27,950। ट्रेड पेएबल नंबर 5 76,500। अदर करेंट लायबिलिटी नंबर 6 12,500। शॉर्ट टर्म प्रोविजन 7 40,000। अब इसको प्लस करके चेक करते हैं कि लायबिलिटी का टोटल कितना हुआ। लायबिलिटी का टोटल दिख रहा है 10 15 287। लायबिलिटी साइड ऐड कर दिए 10 15 287। एसेट्स भी इतना ही आना चाहिए। तो एसेट्स के लिए नोट्स टू अकाउंट बनाना होगा। पहले टेंजिबल एसेट्स है, इनटेंजिबल है। चलिए नोट्स टू अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 8 नंबर ले आते हैं नोट्स टू अकाउंट। फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल। फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल में सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं था। लैंड एंड बिल्डिंग आपका 2,25,000। प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी आपको पहले इनर कॉलम में 4,12,500। इसमें से आपका डिप्रिसिएशन, तो प्लांट एंड मशीनरी 4,12,500, उसका डिप्रिसिएशन था आपको 51,563। बाहर जाएगा 360,937। फर्नीचर 32,500। फर्नीचर 32,500, इसमें आपका डिप्रिसिएशन, फर्नीचर 32,500 से डिप्रिसिएशन था आपका 2437 माइनस होके गया 300,063। मोटर कार आपका 7,500 था। इसमें से डिप्रिसिएशन 750 6750। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में इतना ही था। और लूज टूल को हम लोग इन्वेंट्री में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और इसी में 9 नंबर करते हैं फिक्स्ड एसेट्स इनटेंजिबल। फिक्स्ड एसेट्स इनटेंजिबल में गुडविल को लाते हैं 1,20,000। गुडविल 1,20,000। अच्छा, फिक्स्ड एसेट टेंजिबल को प्लस कर लिया जाए 225,000 360,937 प्लस 300,63 6750, वो हो गया 622,750। 622,750। इसके बाद 10 नंबर में ले आते हैं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। आपको याद है एक बॉन्ड था 6% बॉन्ड। 6% बॉन्ड, अब ब्रैकेट में था नॉमिनल वैल्यू ₹25,000। वो ब्रैकेट में ही रह जाएगा और उसका अमाउंट था 24,700। थोड़ा सा इतना आप देख लो एक बार। ये देख लीजिए, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, मोटर कार टेंजिबल में रख दिए और 6% बॉन्ड इन्वेस्टमेंट में। गुडविल रख दिए इन आपका इनटेंजिबल। ठीक है, अब इन्वेंट्री में लाते हैं क्लोजिंग स्टॉक, और ये जो लूज टूल था डिप्रिसिएशन बाद देके इन्वेंट्री में ला देंगे। ठीक है,
ट्रेड रिसीवेबल का बात कीजिएगा, ट्रेड रिसीवेबल में सन्ड्री डेटर लेंगे, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका 10 नंबर तक हुआ। 11 नंबर में लाते हैं आपका इन्वेंटरीज। इन्वेंट्री में आपका लूज टूल्स, लूज टूल्स आपका था 7750। डेप्रिसिएशन लिख देते हैं, डेप्रिसिएशन हुआ था लूज टूल पे 7750, उसका आपका डेप्रिसिएशन था 1163, उसका अमाउंट हुआ 6587। 6587। क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री में ही आता है। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है 110500। क्लोजिंग स्टॉक 110500, ये हो गया 117087। नंबर 12 में ले आते हैं आपको ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स में सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट था आपका 52,000। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट आपका था 34,000, ये हो जाएगा 86। नंबर 13 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश बैंक को लिखते हैं, अपने सवाल में सिर्फ कैश इन हैंड है। कैश इन हैंड 1250। ठीक है, और अभी एक आध बन जाएगा। नंबर 14 शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस में एक आइटम था एडवांस टैक्स पेड। एडवांस टैक्स पेड, एडवांस टैक्स पेड आपका 27,000 था। लास्ट अदर करेंट एसेट्स, अगर आपको याद हो तो एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंस था। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का अमाउंट था आपका 16,000। 1,000 रुपया रिटेन ऑफ किए थे, बोला था तो 1,000 रुपया हम लोग राइट ऑफ किए थे, तो वो आपका 15,000। अच्छा, इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट किए थे 1,500 रुपया, वो एक्रूड इंटरेस्ट था। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स, ये भी अदर करेंट एसेट में आएगा, तो अदर करेंट एसेट आपका हो गया 16,500। तो एक बार फिर से आप देख लो। फिक्स्ड एसेट टेंजिबल में बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, मोटर का डेप्रिसिएशन बाद देके 622,750। इनटेंजिबल में गुडविल 120। इसके अलावा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में बॉन्ड्स को लिख दिए। इन्वेंट्री में लूज टूल एंड क्लोजिंग स्टॉक को लिख दिए। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर और बिल्स रिसीवेबल लिखे। कैश इन हैंड को कैश इक्विवेलेंट में डाल दिए। एडवांस टैक्स को शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस में ले लिए। अदर करेंट एसेट्स में वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो था 1,000 रुपया माइनस करके ले लिए, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स। ठीक है, अब चलिए इसको फिलअप करते हैं। ये फिलअप करने के बाद पता चलेगा कि हम लोग सही बनाए कि गलत। ये हम लोग का बैलेंस शीट एसेट साइड है। एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट टेंजिबल 622,750। 8 नंबर 622,750। 9 नंबर इंटेंजिबल 1,20,000। 10 नंबर इन्वेस्टमेंट 24,700। 11 नंबर इन्वेंट्री 117,087। 12 नंबर ट्रेड रिसीवेबल 86,000। 13 नंबर आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो आपका 1,250। 14 नंबर आपका शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस
शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस आपका था, एडवांस टैक्स का 27,000 एंड 15 नंबर अदर करेंट एसेट 16,500। अब इसको हमको प्लस करके देखना होगा। 622,750 प्लस 1,20,000 24,700 117,087 86,000 1250 27,000। ठीक है, 16,500। ये आ गया 10, 15, 287 10, 15, 287। और आप देखो ऊपर लाइबिलिटी भी 10, 15, 287, एसेट्स भी 10, 15, 287। ठीक बना है। ओके, इसके अलावा आपको एक दिखाए थे प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड आपका कॉन्टिजेंट लायबिलिटी होता है। ये देखिए, डायरेक्टर प्रपोज फाइनल डिविडेंड 5%, शेयर कैपिटल आपका 5 लाख, 5 लाख का 5% 25,000। तो प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट के नीचे कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज, प्रपोज्ड डिविडेंड 5 लाख का 5% 25,000। इसको नोट्स टू अकाउंट, बैलेंस शीट किसी से मतलब नहीं है, बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बैलेंस शीट। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।